सुप्रभात। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9 विषय हिंदी में आज अपन एक व्याकरण का बिंदु पढ़ना शुरू करेंगे, जिन्हें अपन वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा: सार्थक क्रमबद्ध शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द सार्थक होने चाहिए, क्रमबद्ध शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग दो माने गए हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक पहला अंग रहेगा उद्देश्य, दूसरा अंग होता है विधेय। उद्देश्य की परिभाषा यह है, कर्ता एवं कर्ता का जो विस्तार ही वाक्य का उद्देश्य होता है। सिर्फ कर्ता एवं कर्ता का विस्तार। अब विधेय देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया एवं क्रिया का विस्तार, कर्म एवं कर्म का विस्तार, पूर्व एवं पूर्व का विस्तार जो भी हैं वो विधेय रहेंगे। यानी कर्ता को छोड़कर जो भी है वो विधेय का अंग माना जाता है। जैसे अपन एक वाक्य का उदाहरण भी ले लें। मान लीजिए कि राम का भाई महेश पढ़ रहा है, तो यहाँ पढ़ रहा है वो विधेय रहेगा। और राम का भाई ये कर्ता का विस्तार हो गया। और महेश का नाम अगर लेते हैं तो महेश यहाँ कर्ता हो गया, वो ये उद्देश्य वाले भाग में माना जाएगा। अब अपन देखते हैं आगे। वाक्य के जो भेद हैं, मूल रूप से पहला भेद पढ़ना शुरू करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद है साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, अर्थात यहाँ समझाने के लिए अपन कह सकते हैं, अर्थात लिखना है यहाँ पर, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वे साधारण वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, सीता खाना बना रही है, घोड़ा घास चर रहा है। ये साधारण वाक्य है जिसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है। अब मिश्र वाक्य की ओर अपन देखना शुरू करते हैं। मिश्र वाक्य: जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा बनी। यहाँ आपने बात देखी, आश्रित उपवाक्य और स्वतंत्र उपवाक्य जैसी बातें आई, तो उपवाक्य की परिभाषा थोड़ी ध्यान में कर लें। प्रधान वाक्य के साथ में प्रयुक्त होने वाले वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं, सहयोगी उपवाक्य कहलाते हैं। और इसमें उपवाक्य 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब अपन मिश्र वाक्य के भेद पढ़ना शुरू करें। वही आश्रित उपवाक्य के भेद 3 भेद माने गए हैं। पहला भेद है संज्ञा उपवाक्य। जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर होता है, तो वह संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ जैसे की से किया जाए, तो वो तुरंत मान ले कि वो मिश्र वाक्य के संज्ञा उपवाक्य ही है। जैसे उदाहरण देता हूँ, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो यहाँ की शब्द आया है, ये मानकर सीधा अपन को मान लेना है कि संज्ञा उपवाक्य रहेगा। अब कई बार ऐसा रहता है कि यहाँ पर लुप्त रहता है, जिसको आप अंग्रेजी में साइलेंट बोलते हैं। गुरुजी ने कहा कि बहुत अधिक परिश्रम करो। अब अपन देखते हैं विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, तो उसे उपवाक्य विशेषण कहते हैं। वो उपवाक्य विशेषण कहलाएगा। यहाँ उपवाक्य विशेषण का प्रारंभ जो है हमेशा जिसका, जिसकी, जिसके, से या जो से होता है। उदाहरण देखना शुरू करते हैं। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, या उनका आया। यहाँ 9वीं में एक उदाहरण 2 बैलों की कथा से ही लिया मैंने।
वह दडियल व्यक्ति जिसकी आंखें लाल थी, जिसकी, यहाँ दडियल व्यक्ति जो हैं संज्ञा शब्द हैं और उसी की विशेषता बताने के लिए ये शब्द या आगे पीछे आया है, बाद में उपवाक्य में आया है या पूरा उपवाक्य उसके के लिए आया। वह वैज्ञानिक जिसने कोरोना की दवा बनाई। तीसरा भेद पढ़ना शुरू करेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए या सूचना दे कि उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। प्राय यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि से शब्द शुरू होता है तो ये मान लेना चाहिए कि वो क्रिया विशेषण रहेगा, अर्थात क्रिया के बदले क्रिया या क्रिया की विशेषता बताने के लिए। जैसे उदाहरण देखते हैं। यदि रमेश परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। जब मैं मैदान में जाता हूँ तब टीम जीत जाती है। तो यहाँ तब शब्द आया, जो आया, तो क्रिया यहाँ होती है, क्रिया के साथ में क्रिया की विशेषता बताने वाले वाक्य। अब तीसरा बिंदु लेना शुरू करते हैं, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य रहते हैं तो यहाँ मान लेना चाहिए आपको संयुक्त वाक्य रहेगा। जैसे उसके बीच में संयोजक शब्द जो रहते हैं, तथा, एवं, या, अथवा, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, ऐसे जुड़े हुए वाक्य हो तो ये मान लें कि वो संयुक्त वाक्य रहेगा। जैसे मैंने केला खाया किंतु मेरे मित्र ने आम खाए, किंतु से बना वाक्य। एक वाक्य और बोल लेता हूँ। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, किंतु से बना। मैं विद्यालय गया लेकिन वहाँ ताला लगा था। सुरेश स्कूल में पढ़ता है और महेश कॉलेज में पढ़ता है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं। विधान, 8 भेद होते हैं। विधान, विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, हो रहा है कार्य, जैसे उसे विधानार्थिक वाक्य कहते हैं। जैसे भूपेंद्र खेलता है, दिनेश लिखता है, ऐसे वाक्य रहेंगे। दूसरा निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का या किसी विषय का अभाव का बोध हो। निशा घर पर नहीं है, पूजा ने पत्र नहीं लिखा है। तो यहाँ सीधा देखना है। आज्ञार्थक वाक्य देखते हैं, जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा आज्ञा, उपदेश या आदेश देने का बोध हो, उसे आज्ञार्थक उपवाक्य कहते हैं। राहुल तुम पानी पिलाओ, प्रियंका तुम गाना गाओ। तो यहाँ आज्ञा दी जा रही है। अब चौथा भेद में प्रश्नार्थक वाक्य रहेंगे, जिस वाक्य में प्रश्नार्थक भाव प्रकट हो, अर्थात किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। कौन सो रहा है, टेबल पर किसने लिखा है, कौन गा रहा है, ये वाक्य जो रहेंगे ये प्रश्न करने वाले रहते हैं। आगे दूसरा 5वां भेद देखते हैं, संदेहार्थक, जिसमें आपको संदेह हो। जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध होता हो वो संदेहार्थक वाक्य रहता है। जैसे उन दोनों में जाने कौन जीतेगा, ये संभावना है। शायद कल वर्षा आएगी, ये संदेहार्थक में है। जैसे इच्छार्थक, आप इच्छा व्यक्त करते हैं। जिस वाक्य में इच्छा आशीर्वाद के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक्य अपन कहते हैं। जैसे भगवान करे आपका भला हो, तुम डॉक्टर बनो, प्रभु से कामना है कि आप उन्नति की ओर बढ़े, ऐसे वाक्य रहेंगे। तो यहाँ इच्छा बोधक रहेंगे। अब संकेतार्थक वाक्य की ओर बढ़ते हैं। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूँ, दूसरा का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, ये वाक्य बात रहेगी। आगे दूसरा देखते हैं, विस्मय बोधक, इसमें तुम्हारा भी भला होगा,
ये संभावना भी रहती है यहाँ। तो आप यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूँ, यदि आप बाजार जाते हैं तो मैं पैसे लाऊं, ऐसा वाक्य मान लेना। ये इसमें वाक्य में थोड़ा डाउट जैसी स्थिति रहेगी, तो उदाहरण संदेह का मानना है इसको। बढ़े आगे, विस्मयबोधक में जिस वाक्य से विस्मय में आश्चर्य का बोध भाव हो प्रकट हो उसे विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। वाह, कैसा नयनाभिराम दृश्य है, अरे कोरोना की दवा मिल गई, ओहो भारत जीत गया। घृणाबोधक भी हो सकते हैं, दुखबोधक भी हो सकते हैं, कई तरह के, जैसे हाय गांधी जी मर गए, ऐसे विस्मयादि बोधक में माने जाएंगे। ये 8 वेद इसमें होते हैं। अब एक अंतिम वेद है जिनको लिखा नहीं लेकिन सुन लेते हैं। जो कर्ता की प्रधानता हो कर्ती वाक्य रहेगा, और जहाँ कर्म की प्रधानता हो कर्म प्रधान वाक्य रहेगा, और भावबोध हो भाव प्रधान वाक्य रहेगा। कर्तृ प्रधान में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार ही पूरे वाक्य में क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे राम पत्र लिख रहा है, सीता पत्र लिख रही हैं, तो वहाँ स्त्रीलिंग आने से वाक्य का जो भेद है वो स्त्रीलिंग मूल रूप से पूरा वाक्य बन जाता है। जैसे यहाँ कहीं कर्मवाची में देखना, कर्म के अनुसार क्रिया रहती है। राम ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा, नया शब्द लगा है, तो नए से बनने वाले वाक्य और भूतकालिक वाक्य होते हैं, हमेशा कर्म प्रधान रहते हैं, कर्मवाच्य रहेंगे। राम द्वारा खाना खाया गया, सीता द्वारा खाना खाया गया, ये आपके कर्म प्रधान जैसे रहेंगे। और इसके बाद में 3 वेद होते हैं। तीसरा वेद अपन करेंगे जिसमें देखते हैं यहाँ कृतवाक्य, कर्मवाक्य, भाव वाक्य। तो भाव वाक्य में यहाँ देखना भाव की प्रमाणता रहती है। जैसे रमेश से चला नहीं जाता, दिनेश से सोया नहीं जाता, तो यहाँ वाक्य जो हैं वो कर्ता कर्म और वाक्य भाव की प्रधानता से तीसरा भेद माना जाता है, जिसको मैंने आपको बोलकर अभी बताया है। और वीडियो होगा तो बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।